वो कोडिंग उधर से कोड होके कोड के अंदर वो ट्रांसमिट होता है, और वो कोड जब यहाँ फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो फिर एक यहाँ मशीन होती है जो उसको डिसाइफर करती है। उसमें आता है ठीक, उधर से चलता है, यहाँ आके बड़ आता है, फिर बड़ को आप जब ट्रांसलेट करते हैं उसमें से लिखता है हेलो फरवा, हाउ आर यू। ये तो मैंने ऐसी बात आज तक सुनी नहीं कि एक इतना अहम चीज़ जिसके ऊपर आपने पूरा एक बयानिया बनाया है और सारी कौम को पागल किया हुआ है, आपने सुपर पावर को पागल किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को पागल किया हुआ है, गवर्नमेंट को पागल किया हुआ है, सबका सर घुमा दिए। जिसको आपने पहले घुमा के अवाम के सामने ऐसे ऐसे करके घुमाया, जेब में डाला, फिर जेब से बाहर निकाला, वो कहते खेल रहे थे उसके साथ, अवाम के साथ भी खेल रहे थे और उस कागज़ के साथ भी खेल रहे थे। ये सब इसके बावजूद वो कहते पता नहीं कहाँ गया। तो पहली बात तो ये है कि ये यकीन नहीं आता कि वो कहाँ गया, तो इसलिए पहला झूठ। अब आइए दूसरा झूठ। कहते हैं कि एक हमने भेजा प्रेसिडेंट साहब को और एक स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजा। एक कहते हैं इनके पास था जो गुम गया, बाकी भी तो 2 कॉपीज़ थे ना। हमेशा साइफर इस किस्म का जब आता है तो उसकी 5 जगह पे वो जाता है। ओके, एक जाता है आर्मी चीफ को, एक जाता है प्राइम मिनिस्टर को, एक जाता है फॉरेन सेक्रेटरी को और फॉरेन ऑफिस को, फिर प्रेसिडेंट साहब को जाता है, फिर DGISI को जाता है। ये मिनिमम लोग साइफर्स जो हैं ये कम से कम इन 5 लोगों को जाते हैं, डिपेंडिंग कितनी सीक्रेसी और कितनी उसकी अहमियत है। 8-9 लोगों को भी जा सकते हैं डायरेक्ट, मगर दिस वन कहा गया है फॉरेन ऑफिस से, इस गवर्नमेंट ने भी कहा कि 5 लोगों को ये गया था। अब खान साहब के पास भी गया, तो वो कहते हैं मेरा तो गुम गया, पता नहीं कहाँ गया। आर्मी चीफ के पास गया या जो DGISI के पास, हमें नहीं पता वो क्या हुआ उसके साथ, जाहिर है उनके पास होगा। फिर कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट साहब को भेजा, मगर उन्होंने आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। फिर कहते हैं कि एक भेजा पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली स्पीकर को, उन्होंने भी आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। अब आके रुक जाए हम, अब आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ थी जो आ रही थी और जो भेजी जा रही थी और जो गुम गई है। इसमें आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये साइफ़र होता क्या है? साइफ़र एक कोडिंग मशीन होती है जो एम्बेसीज़ में होती है और जो फॉरेन ऑफिस में होती है और जो बाकी जगह पे भी होती है। वो कोडिंग उधर से कोड होके कोड के अंदर वो ट्रांसमिट होता है, और वो कोड जब यहाँ फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो फिर एक यहाँ मशीन होती है जो उसको डिसाइफर करती है। उसमें आता है ठीक, उधर से चलता है, यहाँ आके बड़ आता है, फिर बड़ को आप जब ट्रांसलेट करते हैं उसमें से लिखता है हेलो फरवा, हाउ आर यू। ओके। तो जैसे व्हाट्सएप के अंदर जब आप पैगाम भेजते हैं, या पे वॉइस हो या टेक्स्ट हो, तो इनक्रिप्ट होके जाती है। जब दूसरी तरफ उसको कोई बंदा खोलता है तो यही सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का उसको डिक्रिप्ट कर देता है और आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके के साथ ये साइफर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से कोडेड लैंग्वेज में आते हैं, मैथमेटिकल कोडेड लैंग्वेज होती है, और वो फिर आके उसको अनरेवल करता है। यहाँ तो उधर से कोड चलती है, इधर से आके डी कोड हो जाती है। जब डी कोड होती है तो वो उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ जो उसके अंदर कोड में होते हैं वो उसकी डी कोडिंग कर देता है। इसलिए उसकी सीक्रेसी की अहमियत होती है कि जब वो डी कोड हो जाता है तो उसके बाद उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर वो पब्लिक में आ गया कि उसके अंदर वहाँ से चला ABCDE, यहाँ आके निकला ABCDE, अगर एग्जैक्टली वही चीज़ जो वहाँ से चली और यहाँ आई है और जो डिकोड हो गई, अगर वो पब्लिक की नॉलेज में आ जाए या किसी के हाथ में भी आ जाए जो टॉप सीक्रेट रिपोजिटरी नहीं है, तो उसमें ये होता है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं दुश्मन ममालिक के, जो आपकी कोडिंग को तोड़ना चाह रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये कोड के अंदर ये पैगाम आया है। अब उनके पास जब वो जा रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वो सिग्नल उठा रहे होते हैं, मगर उसको डिकोड उनके पास मशीन नहीं होती। तो वो कोड उनके पास आ जाती है, मगर उनको पता नहीं होता इस कोड का मतलब क्या है। जब उस कोड की एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन जो कि डिकोड होकर उनके हाथ में आ जाए, तो फिर वो पीछे चल के वो जो कोड होती है उसको तोड़ देते हैं।
हाईली रिस्की। उनको पता चल जाता है कि ये कोड है जिसमें लिखा हुआ है XYZ या UB, जो भी लिखा है 5 हर्फ लिखे हुए, वहाँ निकला ABCDE या 1 2 3 4 5, तो वो कहते हैं इसका मतलब 1 का मतलब है X, 2 का मतलब है ये, उसको डिकोड कर लेते हैं। जब वो डिकोड हो जाता है तो फिर आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है उस मशीन के ज़रिए टू वन मशीन टू अनदर मशीन, वो सारी की सारी जो है आपके दुश्मन ममालिक या जो भी उसको टैप कर रहा है उसके पास पहुंच जाती है। इसलिए इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है, खा वो सिर्फ सलाम दुआई ली हो आपने साइफर में, लेकिन वो लैंग्वेज तो मगर लैंग्वेज जो है वो फिर जो उनको ढूंढने जा रहे हैं उनको कोड की लैंग्वेज पता चल जाती है, फिर वो कोड तोड़ देते हैं। जब वो कोड तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो सीक्रेट खुफिया नहीं रहती। इंडिया भी कर सकता है, अमेरिका भी तोड़ सकता है, आपके और भी बड़े दुश्मन है वो उसको तोड़ के फिर वो सारी बात जब आपकी जारी होती है तो उसी वक्त वो उसको टैप करके वो सारा कुछ समझ लेते हैं। इसलिए इसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। इसीलिए वो किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट विद अप्रूवल, कि अगर काबीना में भी वो भेजना है तो किसी के हाथ में नहीं देना, वो दिखाया जा सकता है कि जी ये एग्जैक्ट मैसेज है, और उसके एक माह के अंदर अंदर जिन जिन ये 5 लोगों के पास गया होता है उनके ऊपर ये पाबंद होते हैं कि वैसे का वैसा उसको सील करके और वापस कर दें टू द फॉरेन ऑफिस, जहाँ वो एक बड़ी खुफिया और सेफ जगह के अंदर उसको रख दिया जाता है ताकि किसी के हाथ ना चढ़े। ना ही इजाज़त होती है कि उसकी कोई कॉपी करे, कोई फ़ोटोकॉपी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि फ़ोटोकॉपी एक साइफ़र की जो डिकोडेड लैंग्वेज है, जब वो भी आ गई तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जो डिकोडेड डॉक्यूमेंट होता है। अब हुआ यहाँ क्या कि खान साहब ने जब डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आया, जिसका आपने ऑडियो टेप सुन लिए बिल्कुल, उसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं और उसको मिनट्स की शेप में लिख लेते हैं ताकि जिसको चाहे दे दें। एग्जैक्ट नहीं हम बताएंगे, वो एग्जैक्ट हम कर नहीं सकते। तो इसके अपने लफ्ज़ों में, उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं, अपने लफ्ज़ों में हम इसकी मिनट्स बना लेते हैं और हम ये कहेंगे ये साइफ़र का कंटेंट है। तो साइफ़र का कंटेंट तो शायद 5 लोगों ने देखा है, मगर आगे जिसको उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने मिनट्स भेजे हैं, जो कि इन्होंने एक अपनी 4 मेंबर, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, आज़म खान साहब और असद उमर साहब, इन्होंने चारों ने बैठ के वो बनाए हैं मिनट्स, अपने लफ्ज़ों में उसको लिखा है। अब अगर अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो फिर उसके अंदर जो चाहेंगे वो लिख दें, और जिसको कहना जी ये साइफ़र है। तो अब खान साहब ने झूठ बोला है, मिनट्स जो हैं उन्होंने भेजे हैं, और ये यकीनी तौर पे मिनट्स ही सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि ये साइफ़र की ट्रांसलेशन है या डिकोडेड ट्रांसलेशन। ये हो नहीं सकता, वो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी सेफ कस्टडी में है। और इसीलिए अब खान साहब ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। एक तो ये कि ये कैसे हो सकता है कि इतना सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, और ऊपर से उसकी जगह पे आप एक मिनट्स जो हैं, जो आपने अपने लफ्ज़ों में बनाया है उसका मुसवदा, वो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों को, कि ये सूरत हाल है। तो अब बात ये है कि तो ये सबसे पहली बार आपका सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। आगे आए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब उसके बाद ये कहते हैं, और ख़ुद इस वीडियो में आप फिर दिखा सकते हैं, ये जो क्लिप आपने दिखाया कि वो तो दिखाया नहीं जा सकता, उसके तो मिनट्स बनाए थे, वो भेज दिए, खुद मान रहे हैं कि हमने मिनट्स भेजे हैं, खुद मान रहे हैं। ये उसी किस्म की हमाकत कर रहे हैं, अपने केस को कमज़ोर कर रहे हैं बेवकूफ़ी की वजह से। जैसे इन्होंने सबको ये कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, कभी नहीं लेना, ना 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 ना, किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। और पहले ये कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर ये कहा कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, और फिर जाके जलसे में कह दिया कि जी वो अमेरिका, कौम से खिताब के दौरान ही उनके मुंह से कौम से खिताब, जलसा तो छोड़े, बिल्कुल कौम से खिताब, उससे अमेरिका का नाम ले लिया, और फिर कहा नहीं मेरा मतलब नहीं अमेरिका नहीं, ये वो कोई और, तो ये कोई और। तो भाई ये हाल है खान साहब का,
और अफसोस इस बात का है कि इनके साथी और इनके सपोर्टर्स हर बात इनकी जो है उसको यकीन कर लेते हैं, इतना सख्त झूठ बोलते हैं। और इस लेवल का झूठ है कि जिस लेवल पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इन्होंने साइन किया है और उसके बावजूद ये इस किस्म की बातें करते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। और एक तरफ अमेरिका का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नाम नहीं लेना, तीसरी तरफ अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रहे हैं जाके कि जी हमने तो कोई बात ही नहीं की, और उनके एम्बेसडर साहब को केपी की गवर्नमेंट बुला रही है और खाने पीने चल रहे हैं। मतलब और समझ नहीं आ रही कि खान साहब समझते हैं कि सारा कौम बेवकूफ़ है और जितनी भी बेवकूफ़ है और इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे हैरान है कि इस इंटरव्यू के अंदर फिर उनको पूछना चाहिए था ना कि खान साहब आप साइफ़र की बात कर रहे हैं, मगर आपने तो वहाँ मिनट्स बनाए थे जिसमें आपने लिखा आई विल प्ले अराउंड विद दिस। पता नहीं, मैंने तो पूरी इंटरव्यू नहीं देखी, अगर कोई इंटरव्यूअर होता सही तो वो पूछता इनको। ये सॉफ्ट इंटरव्यूज़ खान साहब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर चलें, कुछ तो बात सामने आई कि और जो झूठ बोलने की कोशिश की, कवर अप करने की कोशिश की, वो हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल है मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, अगर कोई रह गया तो फिर पूछ लो। उसका मतलब मसला ये है कि अब कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इसके ऊपर पूरी तफ्तीश होगी और एक रिपोर्ट बनेगी। खान साहब का ये डिमांड था फरवा कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो इसकी पूरी की पूरी। वो तो अभी भी कह रहे कि कमीशन बनाए, कमीशन में लेके जाएं। अच्छा, वो कमीशन तो बाद की बात है, उन्होंने जिन्होंने इनके ऊपर केस करना है उन्होंने कमीशन तो नहीं बनानी। ये बहुत संजीदा किस्म का मामला है कि इस किस्म के साइफ़र को खान साहब ने हमारी नेशनल कोड जो है हमारी मशीनों की, वो उसको ख़तरे में डाल दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद कौन सा डिप्लोमेट है जो आपके साथ, आपके डिप्लोमेट्स के साथ बात खुल के करेगा कि सूरत जो कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, कि अगर आपका इतना प्राइम मिनिस्टर गैर जिम्मेदार है कि वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर देता है और अपने मफाद में डिस्टॉर्ट करके हकीकत को उसको तब्दील करके उसको एक मिनट्स की शेप के अंदर, जिसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि तुम बना लेना फिर और मैं खेलूँगा, तो उसने कहा जी वो मैं उसको संभाल लूँगा। तो ये सूरत हाल है। तो अभी ये है कि ये साइफ़र जो है इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो सामने नहीं आएगी। अच्छा। वो आपकी रियासत कभी भी सामने नहीं लाएगी। वो ज़रूर दिखा देगी जहाँ दिखाने का वक्त आया या ज़रूरत पड़ी, मगर किसी के हवाले वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसकी कॉपी हो गई या वो लीक हो गया तो बड़े मसले बन जाएंगे। तो कमीशन ज़रूर, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती रही हैं वहाँ भी इन्होंने मिनट्स दिखाए हैं। इन्होंने एक्चुअली जो साइफ़र था वो शायद सारी काबीना के लोगों को नहीं दिखाया, और मिनट्स जो हैं वो दिखाए जिसके ऊपर पूरा इन्होंने एक बयानिया बनाया है और मिनट्स इन्होंने खुद बनाए हैं। तो ये सिचुएशन है, इसलिए कि आर्मी चीफ और DGISI ने इसमें हामी नहीं भरी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल देखा हुआ है, उन्हें पता है ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है और इन्होंने जो मिनट्स बनाए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अब वो खुले आम तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जा सकते, आफ्टर ऑल वो भी कोई प्रोटोकॉल्स हैं, मगर जब ये कहा जाता है कि आप ये साइन करें कि ये इसमें एक कंस्पिरेसी थी, तो वो नहीं करते, उन्हें पता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ये जो इतने स्टेटमेंट्स देते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, हर दफ़ा जब एक स्टेटमेंट देते हैं फरवा, वो थोड़ा और गलतियाँ उसमें करते हैं और इनके गले ये चीज़ पड़ती है। आप अगर ये फिक्र ही नहीं करते, लाडले हैं, अभी तक आपने देखा जिस तरीके से लाडलापन इनकी तरफ शो किया जा रहा है, आप मेरा ख्याल है आप उसके बारे में भी आज पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, जो कि मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि लाडले के खिलाफ ये कोई तलाल चौधरी हैं या ये कोई दानियाल अजीज़ हैं या कोई और हैं या आप हैं या मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है।